हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 साइंस का, फिजिक्स का। ये लास्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट। और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करेंगे। लेक्चर नंबर फर्स्ट, सबसे पहले पाठ का नाम हमारा पर्यावरण है, तो सबसे पहले हम लोग पर्यावरण के बारे में सीखेंगे। पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण। परि माने चारों ओर, चारों ओर का आवरण। तो हमारे चारों ओर का आवरण, हमारे चारों ओर का आवरण जिसमें सभी सजीव, सजीव मतलब जो मतलब जिनमें जीवन है, जिनमें प्राण है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, है ना। पेड़ पौधों में जीवन होता है, सबसे पहले किसने बताया था? सर जगदीश चंद्र बसु ने। जीव जंतु, जीव जंतुओं में तो जीवन होता है, मनुष्यों में भी जीवन होता है। और निर्जीव जितने भी नॉन लिविंग चीजें हैं, जैसे हवा हो गई, हवा में कोई जीवन नहीं, जल में नहीं, मिट्टी में नहीं, पहाड़ में, नदियों में नहीं, कंकड़ पत्थर में नहीं। तो सजीव और निर्जीव आदि घटक शामिल होते हैं। पर्यावरण में क्या होता है? सजीव भी चीजें होती है, जैसे सड़क देखते हैं हम लोग तो निर्जीव है ना। पेड़ पौधे देखते हैं तो वो सजीव है। कोई जानवर देखते हैं तो वो सजीव है। फसल देखते हैं तो वो सजीव है। भाई पेड़ पौधे तो उसी में आ गया। पौधे आदि घटक शामिल होते हैं जो हमारे जीवन पर, विकास में तथा अस्तित्व को प्रभावित करते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं। जैसे तुम्हें अच्छा पानी पीने को मिल रहा है ना, तो उसका मतलब क्या है भाई? उससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छा विकास करोगे। और तुमको गंदा पानी पीने को मिल रहा है, से हवा है, बढ़िया हवा, यहाँ पर स्वच्छ हवा में रह रहे हो तो अच्छा लग रहा है। और वही आप दिल्ली में रह रहे हो, प्रदूषित शहर में, है ना, तो वहां पे तुमको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? विकास, डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा। डेवलपमेंट क्या होगा? प्रभावित होगा। विकास भी उतना तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तथा अस्तित्व को प्रभावित करता है। तो पर्यावरण बिल्कुल प्रभावित करता है। तुम पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहोगे, अलग तरह का व्यवहार रहेगा। क्रिकेटर के मतलब मैच जो खेलते हैं उनके साथ रहोगे तो तुम्हारा भी मन मैच खेलने के लगेगा। तो जिस तरह के पर्यावरण में रहोगे, जैसा पर्यावरण मिलेगा, उसी तरीके का क्या होगा? तुम विकास करोगे, डेवलपमेंट करोगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखी, पर्यावरण का मतलब होता है हमारे चारों ओर का आवरण जिसमें सभी सजीव यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य और निर्जीव, वायु जल मिट्टी पहाड़ नदी आदि घटक शामिल होते हैं जो हमारे जीवन को, विकास को तथा अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। मतलब उसको कुछ ना कुछ प्रभावित करते हैं। अब देखो अगला, इसमें आती हुई चीज पारिस्थितिकी। क्या आती है? पारिस्थितिकी, जिसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इको। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होती है, तो बायोलॉजी में जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव माने हम सब लोग, जीव जितने जिसमें जीवन है और उसके पर्यावरण के मतलब उसके जहाँ पे जीव रहता है उसके आसपास के पारस्परिक संबंध, मतलब उसका उससे संबंध का, जैसे हमारा आपका फलों से संबंध है, सब्जियों से संबंध है, अनाज से संबंध है, दूध से संबंध है कि नहीं? जानवरों से संबंध हुआ कि नहीं हुआ? गोबर से संबंध है, सही, गन्ने से संबंध है, शक्कर से संबंध है। ये सब पौधों से तो आ रहा। अगर ये सब चीजें नहीं हो तो तुम क्या खाओगे? हवा तो खाने से होगा नहीं, हवा भी तो लेते हो, ऑक्सीजन। तो क्या है इसमें? जीव विज्ञान की भाषा का, इसमें जीव व उसके पर्यावरण के बीच, हमारे बीच और हमारे आसपास के। अभी धुआं यहाँ पे मतलब सुलगा दिया जाए तो पढ़ पाओगे? बैठ के नहीं पढ़ पाओगे। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जिसमें किया जाता है। अब ये तो है नहीं कि भाई केमिस्ट्री में ये चीजें अध्ययन करने लगोगे, बायोलॉजी चीजें बायोलॉजी में अध्ययन करोगे। अध्ययन क्या रहता है उसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी कहते हैं। अगला शब्द है पारितंत्र। क्या है? पारतंत्र, या कह लो पारिस्थितिकी तंत्र, या कह लो पारतंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र अथवा एक में मिला दो तो पारतंत्र। पारतंत्र माने इको सिस्टम। इको देखो इसी में कर लिया, इको सिस्टम मतलब इसका मतलब क्या है? किसी भी वास स्थान, जैसे जहाँ पे आप रहते हो, या जैसे गाय रहती गौशाला में, है ना, और जैसे कि चिड़िया रहती है अपने घोंसले में, जैसे हाथी रहते झुंड में, है ना, और शेर रहता है अपना जंगल में। तो सबका अपना एक ही निवास स्थान है। शेर से कह दो भाई कमरे में तुम बिछा लो अपना, आराम से सोएगा? तो वो नहीं सोएगा। हाथी से कह दो भैया तुम बेड पर लेट जाओ, लेट जाएगा? नहीं लेटेगा। तो किसी भी वास स्थान के सभी जैविक तथा अजैविक घटक, फिर वही चीज आ गई, जैविक घटक अजैविक घटक। हम लोग लेटते हैं तो कुछ हमारे आपके लिए क्या होगा? जैविक घटक होंगे, मतलब जिसमें जीवन होगा, आसपास रखे हो। कुछ होंगे अजैविक, जिससे बिजली आती है ना। तो बिजली क्या है? अजैविक है, उसमें कोई जीवन थोड़े। अजैविक घटक मिलकर पारितंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। मतलब उसको हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। और पारितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले नाम किसने दिया था? पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था। एजी टांसले ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक, इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे होते हैं। देखो
आइए देखते हैं भैया आगे कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पारितंत्र पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पारितंत्र और उसके प्रकार। अब हम लोग देखेंगे कि पारितंत्र में जो अभी हम लोग ने जैविक पढ़ा, अजैविक पढ़ा, ठीक, तो उसका हम जैविक चीजें अब देखेंगे और अजैविक चीजें। तो उत्पादक जैसे कोई भी जानवर हो या कोई व्यक्ति हो तो किस पे डिपेंड रहता है, मतलब क्या खाता है, कौन किसको खाता है, ये देखेंगे। सबसे पहले उत्पादक क्या होता है? उत्पादक का मतलब होता है प्रोड्यूसर, माने जो चीजों को उत्पन्न करता है। सबसे पहले समझो, पारितंत्र में हरे पौधों को, जितने भी तुमको हरे पौधे दिखाई देते हैं, पारितंत्र में हरे पौधों को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। मतलब फल लगेगा तो किसमें लगेगा? हरे पौधों में लगेगा, ना कि सूखे डाल पे कहीं लग जाएगा, सेब वगैरह अंगूर कुछ नहीं लगेगा। तो पारितंत्र में हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है, माने प्रोड्यूसर कहा जाता है। जैसे जैसे पादप प्लवक, जैसे पादप प्लवक, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया, साइनो, अगर ये चीजें ना याद रहे तो फाइटोप्लैंक्टन बोले। और भैया ये नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल मतलब काई, समझ गए ना, नीली हरी तरह की होती है। इनको कहा जाता है भैया उत्पादक। और हरे पौधों को, और किसको? हरे पौधों को, पादप प्लवक को, नीले हरे शैवाल को, फाइटोप्लैंक्टन, साइनोबैक्टीरिया, ये सब क्या है? हरे पौधे हैं। और इनको हम लोग उत्पादक में रखते हैं, माने ये सूर्य से सीधे ऊर्जा लेकर अपना भोजन बनाते हैं। किससे? सूर्य से अपना भोजन मतलब बनाते हैं। समझ गए भैया? काहे से बनाते हैं? सूर्य से। ये मतलब किसी को नहीं खाते, किसी जानवर को। फिर हरे पेड़ पौधे ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनको आप सपोसी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? हाँ, इनको उत्पादकों को क्या कह सकते हो तुम? सपोसी भी कह सकते हो। अगला है पारितंत्र के सभी जीव, जितने भी जिंदा आदमी है, व्यक्ति हो, चाहे वो गाय हो, चाहे मतलब जानवर हो, ठीक, शेर हो, सभी जीव चाहे वो डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? हरे पौधों से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है। जैसे हम लोग हैं तो गेहूं खाते हैं, और गेहूं कहाँ से आता है? हरे पौधों से। गाय है घास खाती तो हरे पौधे तो हो गए। शेर को रख लो, शेर हमको खाता है, मान लो किसी व्यक्ति को खा जाता है, और व्यक्ति क्या खाता है? हरे पौधे। तो घूम फिर के वो चाहे चाहे आप डायरेक्ट हरे पौधे को खा रहे हो, चाहे आप इनडायरेक्ट तरीके से खा रहे हो, तो डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट तरीके से जो भी जितने भी लोग हैं पारितंत्र में, वो सब किस पे निर्भर है? हरे पेड़ पौधे। इसीलिए हरे पौधों को क्या कहा जाता है? उत्पादक का। अब देखो उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब जो हम सब लोग हैं उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता वो होता है, जैसे हम लोग बिजली कनेक्शन लिए हैं तो हम लोग उपभोक्ता हैं, और जो बिजली देता है वो वहां पे उत्पादन करता है, ठीक, तो वो हम लोग कंज्यूमर है। कंज्यूमर माने उपभोक्ता, कंज्यूमर। देखो, हरे पौधों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जैविक घटकों को, बात समझो, चाहे डायरेक्ट खा रहा हो चाहे इनडायरेक्ट खा रहा हो, लेकिन खा कौन रहा हो? जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो, जिंदा हो, जो जैविक घटकों को उपभोक्ता कहा जाएगा। उपभोक्ता उसको कहा जाएगा जिसके अंदर जो जिंदा है। हम लोग जिंदा हैं तब तक हम लोग क्या उपभोक्ता? हम मर जाए तो उपभोक्ता थोड़े रहेंगे। मर जाएंगे तो हमको लोगों को कोई खा जाएगा, कीड़े मकोड़े जो भी है। तो हम लोग क्या हो जाएंगे? उत्पादक उस समय उनके लिए, है ना। अब वो हो जाएंगे उपभोक्ता। तो वो हरे पौधों से चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट रूप से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जैविक घटकों को उपभोक्ता कहते हैं। अब भैया उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थक उपभोक्ता और भी उपभोक्ता। तो आओ पढ़ते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये है कौन? प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक। तो वह जंतु जो अपना भोजन डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से किससे प्राप्त करता है? पादपों से। पादपों मतलब हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करता है, उसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे खरगोश, रैबिट, हिरन, डियर, बकरी, गोट, गाय, काऊ, टैडपोल माने मेढक के बच्चा। मेढक का जो छोटा छोटा बच्चा होता है, मछली की तरह सब लोग बचपन में उसको पकड़ते हैं कि ये मछली है, लेकिन वो मछली नहीं होती है। वो क्या होता है? मेढक के बच्चे होते हैं, टैडपोल, गाल फूले फूले होते हैं। और वो जब आयोडीन वाला मतलब नमकीन पानी पाते हैं, समझ रहे हो, मतलब आसपास की सब गंदगी बहकर जाती, नमकीन हो जाता है पानी, तो वही टैडपोल काहे में बदल जाते हैं? मेढक। और जो अगर नमकीन पानी नहीं होगा, आयोडीन की मात्रा नहीं होगी उसमें, नमकीन मतलब आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए, आयोडीन नहीं होगी तो टैडपोल मेढक में बदल नहीं पाएंगे। अगर कम होगा तो कम बच्चे बन पाएंगे, ढेर ज्यादा होगा तो सब, कहीं कहीं देखते होगे पानी में सब मेढक, बहुत मेढक, और कहीं कहीं मेढक नहीं, पानी भरा रहता मेढक नहीं बनते। क्यों? क्योंकि वहां पे आयोडीन की कमी है, ठीक। तो यही हो गया। इनको हम लोग प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता। ये प्राथमिक श्रेणी, ये प्राथमिक श्रेणी नहीं है, ये मतलब ये नहीं है,
ना ये है उपभोक्ता वाले नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता को हम लोग प्राथमिक श्रेणी, ठीक। फिर ये द्वितीयक वाले द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, समझ गया ना। तो भैया अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर का मतलब क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता, जो पहले वाले को खाए, जो किसको खाए, इनको। ये तो भैया इनको एक तरह से सपोसी भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो इनको भैया, क्या कह सकते हो बताओ, ऑटोट्रॉफ। सपोसी का जो तो भाई खरगोश, हिरन, बकरी, ये सब हरी चीजें, घास ही तो खा रहे, तो ये सपोसी हो गए, समझ गए कि नहीं। द्वितीय उपभोक्ता जो इनको शाकाहारी भी कह सकते हो, इनको क्या कह सकते हो, शाकाहारी, हर्बीवर, इनको शाकाहारी कह सकते हो, ठीक। सपोसी नहीं कहोगे यार, क्यों सपोसी नहीं कहोगे, सपोसी तो पेड़ पौधे हो गए, सपोसी कौन हो गए, जो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, ये सपोसी नहीं, ये होंगे शाकाहारी, ये शाकाहारी हो गए। और जो शाकाहारी को खाए वो मांसाहारी, समझ गए। जो शाकाहारी को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम लोग द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, या इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मांसाहारी। और वो भी कौन से, प्राथमिक मांसाहारी, पहले नंबर वाले। देखो जैसे बिल्ली है, तो बिल्ली किसको खा जाती है, खरगोश को या चूहे को, है ना, खरगोश को खा जाएगी। लोमड़ी, लोमड़ी खा जाएगी बकरी को। कीट खाने वाली मछली, कीट खाने वाली मछली कीट को खा जाएगी, जैसे गैम्बूसिया, क्या नाम है, गैम्बूसिया एक ऐसी मछली है जो भैया क्या करती है, पहले इसको डाला जाता था मतलब कुएं में, या मतलब कुएं में या जहाँ पानी भरा होता है ज्यादा, या नालियों में इसको डाला जाता था कि ये क्या करेगी, मच्छरों के लार्वा को ही खा जाएगी। मतलब मच्छर जो अंडे देता है, मतलब बच्चे बनने के लिए छोटे छोटे लार्वा, उस लार्वे को खा जाएगी, समझ गए। तो मच्छर होंगे नहीं, तो इसलिए गैम्बूसिया मछली छोड़ी जाती थी पहले। मेढक, मेढक क्या करता है, कीटों को खा जाता है, तो इसको हम लोग मांसाहारी कह सकते हैं या द्वितीय उपभोक्ता कह सकते हैं। तृतीय उपभोक्ता मांसाहारियों को, मतलब जो द्वितीय उपभोक्ता को कह लो, या फिर प्राथमिक मांसाहारियों को, जो प्राथमिक मांसाहारी हैं इनको सबको भी कोई खा जाता है। प्राथमिक मांसाहारियों को खाने वाले जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर, इनको हम लोग कहते हैं टर्सरी कंज्यूमर। जैसे जल के पक्षी, जल के पक्षी जैसे बगुला है ना, और कौन है, जैसे जल कुकरी है ना, और जैसे और भी होती है। तो ये सब क्या करते हैं, ये भैया देखो मछली पानी में तैर रही है, मछली को गड़क गए, पूरा खा गए, खा जाते कि नहीं, ये तृतीय। बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती है, बड़ी मछली है भूख लगी तो छोटी मछली खा गई हाँ, सांप है और मछलियों को और उनको सबको खा जाता है, जो उसके अंदर मछलियां मछलियां में मेढक वगैरह को। तो भैया ये हो गए 900 बड़े वाले। अब आएंगे चतुर्थक उपभोक्ता, जो इनको खा जाएंगे, समझ रहे हो, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, नोट करो। आइए देखते हैं भैया, तृतीयक उपभोक्ता के बाद में चतुर्थक उपभोक्ता। जो तृतीयक उपभोक्ताओं को खाएंगे उनको हम लोग क्वाटरनरी कंज्यूमर कहेंगे, मतलब चतुर्थक उपभोक्ता कहेंगे, जो तृतीयक उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक, उसको हम लोग चतुर्थक उपभोक्ता कहते हैं। और इन्हीं को हम लोग कहेंगे, मतलब कह लो कि मतलब सबसे लास्ट वाले उपभोक्ता, इसके बाद और कोई उपभोक्ता नहीं होंगे, ठीक। सर्वाहारी इसको कह सकते हो, क्या कह सकते हो, सर्वाहारी। जैसे अभी हमने शाकाहारी पढ़ा, उसके बाद प्राथमिक मांसाहारी और द्वितीयक मांसाहारी पढ़ा, और इसके बाद सर्वाहारी, मतलब जैसे शेर हो गया, शेर, चीता, बाघ, बाज और मगरमच्छ, शेर, चीता, बाघ, बाज और भैया इसको सर्वोच्च सर्वोच्च उपभोक्ता कह सकते हो। सर्वाहारी तो खैर सर्वाहारी नहीं कहोगे, इसको कहोगे सर्वोच्च। हाँ, सर्वाहारी का मतलब जो घास भी खाता हो, है ना, ये सब घास थोड़े खाएंगे। हाँ, सर्वोच्च उपभोक्ता इसको कहोगे, क्या भैया कहोगे, सर्वोच्च, माने सबसे ऊंचे वाले उपभोक्ता है, इनके बाद कोई उपभोक्ता नहीं है। देखो भैया जैसे शेर है, चीता है, जो सबसे बच जाएगा ये लोग खा जाएंगे, बाघ, बाज, मगरमच्छ, ठीक। अच्छा, इसके बाद है तो एक तरह का ये अपघटक जो पढ़ रहे हैं, ये भी एक प्रकार का उपभोक्ता ही है एक प्रकार का उपभोक्ता, लेकिन इसको नाम देते हैं डीकम्पोजर्स, क्या कहते हैं नाम, जो जीव, लेकिन ये बस इसीलिए इनको उपभोक्ता नहीं कहा जाता क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, मतलब ये लोग सब जिंदा जिंदा को खा रहे थे, और ये किसको खाएंगे, मृत को। जो जीव मृत कार्बनिक, मृत और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग अपघटक यानी
कंज्यूमर्स कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, जैसे क्या होगा, बैक्टीरिया माने जीवाणु, और कवक, कवक माने फंजाई, फंजाई माने फंगी भी इसको लोग बोलते हैं, और इसको बैक्टीरिया को जीवाणु, यानी बैक्टीरिया अंग्रेजी में बोलते हैं बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया है पानी में, इसको मत पीना, है ना, मतलब जीवाणु। तो जो जीवाणु होते हैं, जो कवक होता है, ये सब क्या करते हैं, मरे मरे सड़े गले पदार्थों को खाते। जैसे कोई व्यक्ति मर गया, उसको लेटा दिया, उसको बाद में कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, तो वो सब अब घटक हो जाएंगे। खा के देखो वो क्या पास बना देते हैं बढ़िया। कोई मतलब जानवर मरा पड़ा तो खा खा के पूरा, जैसे गिद्ध वगैरह, नुकसान भी हो जाता है। इससे अच्छी चीजें थोड़ा ना, जहर भी तो चला जाएगा, मरी चीज खाओगे और तुम जहर खा के मरा है, और वही चीज तुम खा लो जहाँ जहर फंसा है पेट में, और वो पेट खा लिया तो पेट तो मर जाएगा ना, वो भी मर जाएगा वही। तो कभी कभी देखा नहीं गाँव में, जैसे कोई चीज मर गई, बकरी वगैरह को काट के खा गया है, और सब बीमार। अभी किसी भैंस के क्या था, भैंस के काट लिया था, एक न्यूज आई थी, भैंस के काट लिया कुत्ता, कुत्ता क्या था, रेबीज, कुत्ता तो मर गया। और भैंस मतलब भैंस का जो दूध था, उसे 13 गांव में 13वीं है, और उसी में रायता बना था और रायता खा के पूरा गांव, और बाद में भैंस भी मर गई, और जब भैंस मर गई तब पता चला कि कुत्ता कुत्ता ने काटा तो इसको रेबीज होगा, तो गांव में टीका लगवाने के लिए पूरा अस्पताल। आप देखो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, आहार श्रृंखला। तो विटामिन ही थोड़े मिलेगी, नुकसान भी चीजें। हाँ, तो आहार श्रृंखला क्या भैया, आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला माने खाद्य श्रृंखला, खाद्य खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला भी इसका नाम है। अगर खाद्य श्रृंखला पूछे तो भी वही चीज, आहार श्रृंखला पूछे तो भी वही चीज, खाद्य में या नहीं बनेगा, ठीक, यही दिया हो गया ना, खाद्य, खाद्य श्रृंखला, ठीक भैया, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला मतलब एक श्रृंखला माने एक कड़ी, है ना, जीवों के भोजन संबंधों को दिखाने वाली, जीव यहाँ पे जिंदा वाले जीव के भोजन संबंध, मतलब जैसे हम लोग जीव हैं, तो भोजन का संबंध हमारा डायरेक्ट तो है नहीं भाई कि गेहूं बोया और नोच नोच के घास खाने लगे, वहां जाओ गेहूं काट के यहाँ पिसा लो, होगा ऐसा, गेहूं के दाने पिसाओगे ना। हाँ, जीवों के भोजन संबंधों को दिखाने वाली ऐसी श्रृंखला जो भक्षक यानी जो खाता है, और जो भक्षण करने वाले जीवों को प्रदर्शित करती है। भक्षक और भक्षण, एक होता है भक्षण करना, एक होता है भक्षक, भक्षक जो खाता है, और भक्षण जो खा लिया, ठीक, वाले जीवों को प्रदर्शित करती है, आहार श्रृंखला कहलाती है। जैसे हरे पौधे, हरे पौधे को कौन खाया, मेढक, मेढक को कौन खाया, और सांप को कौन खाया, ये बना जो, इसी को हम लोग कहते हैं आहार श्रृंखला, एक कड़ी बन गई। जैसे हरे पौधे को टिड्डा खाए, और तो टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, तो भी ये क्या बनेगी, श्रृंखला। हरे पौधे को कौन खाए, बकरी, बकरी को कौन खा जाता है, सियार, है ना, सियार को शेर, ऐसे, या हरे पौधों को बकरी, बकरी को मनुष्य, और मनुष्य को कोई और। तो ऐसे भी तो ये भी एक श्रृंखला है। अब हम लोग देखेंगे पोषी स्तर, क्या देखेंगे, ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल, आहार श्रृंखला जो देख रहे हो, आहार श्रृंखला जो देख रहे हो, इस आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण, माने एक चरण तो ये हुआ, ये दूसरा चरण है, ये जैसे ये सुपोषी, ये मतलब कह लो परपोषी, ये प्राथमिक मांसाहारी, द्वितीयक मांसाहारी, सर्वोच्च। तो कहने का मतलब क्या, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण, ये सब चरण है, इसमें कितने चरण है, 4, पोषी स्तर कहलाता है, क्या कहलाता है, पोषी स्तर कहलाता है, ठीक भैया। जैसे सबसे नीचे हरे पेड़ पौधे, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, उत्पादक, फिर क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, इस तरीके से। तो जो उत्पादक है, ये देखो क्या है, इसको हम लोग कहेंगे प्रथम पोषी स्तर, क्या कहेंगे इसको, प्रथम पोषी स्तर। और इसको इसको जो प्राथमिक उपभोक्ता है, इसको क्या कहोगे, द्वितीयक पोषी स्तर। और जो तृतीयक वाला, इसको क्या कहोगे, द्वितीयक, एक मिनट यहाँ पे से हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, इधर लिखते हैं, ठीक, इस साइड लिख रहा हूं, देखो जैसे यहाँ बना देता हूँ, है, ये हो गया नीचे उत्पादक, क्या हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम पोषी स्तर, है ना, क्या बोलेंगे, प्रथम पोषी स्तर। और ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीयक पोषी स्तर, ठीक।
और इसी प्रकार ये कौन सा है, द्वितीयक उपभोक्ता, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, तृतीयक कोशी स्तर। ठीक भैया। और ये कौन सा है, तृतीयक उपभोक्ता, तो इसको हम लोग कहेंगे चतुर्थक कोशी। याद करने का बहुत आसान तरीका, जो प्राथमिक है उसको एक बढ़ा के लिख दो द्वितीयक कोशी स्तर, जो द्वितीयक है उसको एक बढ़ा के लिख दो तृतीयक कोशी स्तर, तृतीयक उपभोक्ता है उसको एक बढ़ा के लिख दो चतुर्थक कोशी। ये सब क्रम कैसे गड़बड़ हो गया, इसकी वजह से, उत्पादक की वजह से, क्योंकि उत्पादक को माना गया है प्रथम कोशी स्तर, तो ये अपने आप से द्वितीय तृतीय, समझ गए ना, एक बढ़ा के लिखना है, उत्पादक को याद रखो प्राथमिक कोशी स्तर, लिख लो। फिर अगला भैया यहाँ समझेंगे, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कोशी स्तर, क्या पढ़ रहे थे, कोशी, जैसे इस तरीके का ग्राफ क्या बनाया था जो, हाँ यहाँ पे कौन था, उत्पादक, माने हरे पेड़ पौधे घास वगैरह, ठीक, और इसको हम लोग कहते थे प्रथम पोषी स्तर, प्रथम पोषी। इसके बाद में ये पढ़ाया था, ये क्या था, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, और इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक पोषी स्तर, ऐसे याद कर लेना, ठीक। और ये कौन सा है, द्वितीयक उपभोक्ता, जो इनको खाते हैं, है ना, द्वितीयक उपभोक्ता, और इसको हम लोग कहेंगे तृतीयक कोशी स्तर, ऐसे लिख लेना तो याद भी हो जाएगा। ये है तृतीयक उपभोक्ता, और इनको हम लोग कहेंगे चतुर्थक कोशी स्तर। अब देखो ध्यान दो बेटा, ये तो हमने पहले बता दिया, देखो जैसे पादप है, पादप माने पेड़ पौधे, और इसको खा लिया हाथी, यहीं पे अगर रोक दिया जाए तो कितने कोशी स्तर होंगे बताओ, कोशी स्तर कितने होंगे, दो कोशी स्तर, एक और दो, तो इसमें कितने कोशी स्तर होंगे, दो कोशी स्तर। इसमें कौन कौन शामिल है, ये उपभोक्ता हो गया, है कि नहीं, अरे उत्पादक, ये क्या हो गया, उत्पादक, और ये कौन हो गया, उपभोक्ता, है कि नहीं, और ये कौन सा उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता, है कि नहीं बात। अच्छा इसी प्रकार ये घास है, घास को हिरन खाया और हिरन को शेर खाया, कितने पोषी स्तर, तीन पोषी। लेकिन इसमें देखा जाए तो ये घास क्या है, उत्पादक, ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता, ये क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता, समझ गए। ये नहीं याद करना कि शेर वहां पे सर्वोच्च उपभोक्ता था तो सर्वोच्च उपभोक्ता लिख दो, कंडीशन निर्भर करेगी, तीन ही लोग है ना, तो देखो उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। इसमें पादप प्लवक माने जो फाइटोप्लैंक्टन, जो जल में छोटे छोटी घास निकलती है हरी हरी, पादप लोग, और इसको खाएंगे, उसी उसी के अंदर जंतु, मतलब जो जल में रहते हैं वही तो घास को पाएंगे, उस वाली घास को, जो घास पानी के नीचे तली में उग रही है उसको कोई गाय भैंस पा जाएगी, उसको कौन पाएगा, छोटे छोटे जंतु प्लग, मछली, मछली नहीं, मछली से भी छोटी कोई चीज पा जाएगी, मतलब समझ गए ना, वो लोग खाएंगे, और उसको कौन खाएगी, छोटी मछली, और छोटी मछली को, ये जल के अंदर का मामला बता रहे हैं। और तो भैया इसमें कितने पोषी स्तर हो गए, एक दो तीन चार, कितने हो गए, चार पोषी, मतलब ये आ जाए तो लिख लेना चार पोषी। अच्छा ये क्या है, उत्पादक, ये क्या है, उत्पादक, ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और भी होता है तो उसको सर्वोच्च उपभोक्ता या चतुर्थक उपभोक्ता कहते हैं। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करेंगे, ठीक, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे देखो, अभी बता रहे हैं आप लोगों को। हाँ कल हम लोग पढ़ेंगे आहार श्रृंखला, तो पढ़ लिया है ना, हाँ आहार श्रृंखला पढ़ लिया। कल हम लोग पढ़ेंगे आहार जाल, क्या पढ़ेंगे, मतलब श्रृंखला नहीं, एक एक को कई कई लोग खाएंगे, समझ रहे, पूरा जाल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आहार जाल पढ़ेंगे, और ऊर्जा का प्रवाह पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ऊर्जा, मतलब जैसे घास को खाया, देखो इसका ग्राफ बड़ा है, और जैसे जैसे देखो ग्राफ छोटा होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि उनकी संख्या भी कम होती जाएगी, जैसे घास ज्यादा है और घास को खाने वाले कम कम लोग रहेंगे, और उसको खाने वाले उससे कम रहेंगे, और उससे खाने वाले उससे कम संख्या उनकी मिलेगी। ये क्यों होता, क्योंकि ऊर्जा भी, जितनी घास में ऊर्जा होगी उतनी उसका 10% जाएगी किसमें, प्राथमिक उपभोक्ता से गाय वगैरह ताकतवर वाले होंगे, और इनसे कम ताकतवर कौन होगा, जो इनको खाएगा, शेर वगैरह, उनके कम ऊर्जा जाएगी, और इनसे इनको जो खाएगा उनको और भी कम ऊर्जा जाएगी। तो जो तभी क्या कहते हैं शाकाहारी बनो, मतलब जो घास फूस वाले, मतलब ये चीजें खाओगे तो डायरेक्ट ऊर्जा पूरी पा जाओगे, मतलब 10% पा जाओगे, और उसके बाद फिर उसका 10%, उसका 10% बहुत कम पाओगे, समझ गए कि नहीं। जैसे यहाँ पे ऊर्जा पाओगे 1000 जूल, तो यहाँ इसका 10%, एक जीरो काट दो, कितना आएगा 100 जूल, इसका यहाँ पे 10 जूल, और यहाँ 1 जूल लास्ट में पाओगे तृतीय उपभोक्ता। तभी शेयर वगैरह देखो जिनके सबसे ज्यादा ऊर्जा नहीं होगी, समझ में आया कि नहीं आया। तो भैया इस प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है
लिंडमैन ने एक नियम दिया था 10% का ऊर्जा का नियम। ठीक, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे ओजोन परत। क्या पढ़ेंगे? ओजोन परत। ओजोन परत भैया पाई जाती है, यहाँ पृथ्वी है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, और यहाँ पे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और समताप मंडल में ही पाई जाएगी क्या? ओजोन परत, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमको बचाती, वो पढ़ेंगे। और ओजोन परत का क्षरण पढ़ेंगे। समझ गए भैया? और बता ही देता हूँ पूरा टॉपिक, ये सब कल पढ़ना है। ठीक भैया? और हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब जो नुकसान करती है। कचरा प्रबंधन पढ़ेंगे, जैव निम्नीकरण, अनिम्नीकरण, और बस फिर इसके बाद में भैया ये पाठ होगा समाप्त। इसी के साथ फिजिक्स कंप्लीट। फिर हम लोग बायोलॉजी के पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें, चैनल पर बने रहें। प्री बोर्ड के पेपर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। धन्यवाद।